राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदौ पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व में प्रसंग चल रहा है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री जयदयाल गोविंद काजी महाराज समस्त साधकों के हृदय के प्रश्नों को लेकर श्री भगवान से ध्यानावस्था में वार्ता करते हैं, जिसमें वे प्रश्न करते हैं श्री भगवान से कि आपके साक्षात दर्शन कैसे हो सकते हैं। इन्हीं नेत्रों से इसी जन्म में मैं इन्हीं नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन कर सकूं, ये कैसे संभव है। जिनका अहेतुक प्रेम होता है जीव जगत के प्रति, उन्हीं के द्वारा ये सब उपदेशात्मक कार्य होते हैं।
एक स्वार्थी व्यक्ति कभी दूसरे के विषय में नहीं सोच सकता। वह अपने विषय में सोचेगा, मैं किस प्रकार उन्नति को प्राप्त करूं, चाहे मुझे किसी भी प्रकार किसी को नीचा करके फिर उन्नति मुझे प्राप्त हो, लेकिन वह हर समय ये विचार रखेगा कि कैसे मैं उन्नति को प्राप्त हूं। लेकिन जो महापुरुष जन होते हैं वे हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी, इस सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल किसी स्वार्थ पूर्णता के लिए संसार से प्रेम नहीं करते, बल्कि संसार के उद्धार के लिए संसार से प्रेम करते हैं। उनका जो प्रेम का, मैत्री का भाव संसार के प्रति दर्शन में आता है, वे केवल और केवल जगत के कल्याण के लिए। अन्यथा आप विचार करिए, जिन्होंने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया, जो शांति को प्राप्त हो गए, जो विश्राम को प्राप्त हो गए, उनको क्या पड़ी इस संसार में पुनः उसी स्तर तक आकर और फिर उस संसार को ऊपर उठाना, क्या? लेकिन यही महापुरुषों का अहेतुकी स्वभाव होता है, करुणा का स्वभाव होता है कि वे खुद अपने को नीचे करके भी संसार को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। अगर उनको कितना भी संसार को उठाने के लिए नीचे भी जाना पड़े तो वहां जाकर भी संसार को ऊपर उठाते हैं। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। एकांकी उपासक, एकांतिक महापुरुष अपने सिद्ध तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, अब उनको कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जीव जगत के कल्याण के लिए वह भगवान के द्वारा यंत्रवत होकर के संसार के कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं, निरंतर कार्यरत रहते हैं, निरंतर यही विचार करते रहते हैं कि कैसे इस जगत का कल्याण हो जाए। परम पूज्य श्री रामसुखदास जी महाराज वे यही कहा करते कि दिन रात बस मेरी एक यही साधना है, मैं यही विचार करता रहता हूं कितना सरलता पूर्वक जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कौन सा सूत्र प्राप्त हो जाए कि जिसके द्वारा जीव को भगवान की सरलता पूर्वक प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने अपना सार सिद्धांत बतलाया, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये सर्वोपरि सिद्धांत है। सर्वोपरि सिद्धांत क्या है? मैं भगवान का हूं। जहां ये अहंकार भगवान में समर्पित हुआ, अहंकार के समर्पण से जितने भी दोष हैं वे सब दोष समाप्त हो जाएंगे और अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा और जो भी भागवतिक उन्नति हैं वे सब प्राप्त हो जाएंगी केवल इस एक सूत्र से, मैं भगवान का हूं। जगत के कल्याण के लिए महापुरुष जन इस संसार में उतरते हैं और केवल अपनी अहेतुकी कृपा को हृदय में धारण करके इस जीव जगत के कल्याण के निरंतर संलग्न रहते हैं। यही कारण है। देखिए, श्री जयदयाल गोविंद जी आनंद से वार्ता करते, लेकिन हम सबके हृदय के प्रश्नों को पूछने की क्या आवश्यकता थी? नहीं। जैसे भगवान सबसे प्यार करते हैं, ऐसे ही संत जन भी, वैष्णव जन भी, महापुरुष जन भी जीव, सचराचर जीव के प्रति वह सत्कार का भाव रखते हैं, मैत्री का भाव रखते हैं, मित्रता का व्यवहार रखते हैं। और मित्रता क्या है? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, यही मित्रता है। जो कुपथ को, कुपथ जो है, गलत रास्ता जो है, उससे हटा करके सही रास्ते पे लगावे, वही सच्चा मित्र है। ये महापुरुष जन ही जीव जगत संसार के सच्चे मित्र हैं। ये संसार को गलत मार्ग से हटा करके सच्चे मार्ग पर लगाने का भरसक प्रयास करते हैं। भरसक प्रयास अर्थात जी जान की कोशिश करते हैं कि ये संसार भगवान की शरण में, ये जीव संसार को छोड़ करके, संसार का आश्रय छोड़ करके भगवान का आश्रय ग्रहण कर ले। महापुरुष जन तत्परता पूर्वक इसी कार्य में लगे रहते हैं। यही उनका सर्वोपरि कार्य है। वह तो विश्राम स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। उसी उदारता को हृदय में रखकर श्री गोविंद जी महाराज ने भी श्री भगवान से प्रश्न किया कि आप हमें यह बतलाइए, प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो? दिन रात साधन करते करते भी जब प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता तो उपासक हताश, निराश हो जाता है। आप हमें वही उपाय बतलाइए जिससे मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। उन्हें तो हो ही रहा है, लेकिन संसार के जितने भी जीव प्राणी हैं वे आपका प्रत्यक्ष दर्शन करें। क्या उपाय है? तो भगवान ने उत्तर दिया था, पूर्व में अपने लोगों ने सुना था
कि जो अनन्य भक्ति है, अनन्य शरणागति है, उसके द्वारा ही मेरा प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। अनन्य अर्थात और कोई नहीं, भगवान के सिवा और कोई नहीं, भगवान के सिवा और कोई नहीं जीवन में। जब भगवान के सिवा कोई और रह नहीं जाता, तब पूज्य सतगुरुदेव भगवान एकांतिक में कह रहे थे कि 27 वर्ष की तो छोड़िए, किसी ने प्रश्न किया था कि 27 वर्ष हो गए, लगे लगे अभी तक तो साक्षात्कार हुआ नहीं। बोले नहीं, 27 वर्ष नहीं, 27 सेकंड में साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन व्याकुलता हो, उस कोटि की व्याकुलता हो, जब चारों तरफ आप देखें और आपको अपना कोई दिखाई ना दे, जब चारों तरफ आप दृष्टि दिखा डालें, तब आपको कोई दिखाई ना दे, आपको भगवान की प्राप्ति की भूख हो, तो भगवान मिले बिना नहीं रह सकते। लेकिन शर्त यही है, भूख हो। तत्मूल्य लौल्यम, इनकी प्राप्ति का मूल्य लौल्य है। कैसे प्राप्ति की आकांक्षा हृदय में निरंतर बढ़ती जाए, घटे नहीं। हम अपनी स्थिति में देखते हैं हमारी प्राप्ति की लालसा घटती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। उत्तर उत्तर जो बढ़नी चाहिए वह उत्तर उत्तर घटती जा रही है। क्या कारण है? संसार में सुख बुद्धि करके यहाँ विश्राम मान लेना, जो जैसा चल रहा है वो ठीक है, ऐसा मान लेने से भगवान की प्राप्ति की जो व्याकुलता है वो क्षीण हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है। नहीं, देखन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। ये स्थिति, तपे नेत्र उन्हें देखने के लिए, कान तड़पे उनके मधुर वचनों को सुनने के लिए, ये अंग अंग उनके मिलन के लिए, उनके आलिंगन के लिए तड़पे, तो वो मिले बिना कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन ये तड़पन नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि अनन्य शरणागति नहीं है, अनन्य आश्रय नहीं है। और भगवान की प्राप्ति केवल और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा हो सकती है। हम सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु के सिवा और कोई दिख नहीं रहा, तो आप विचार करिए, ऐसे उपासक के लिए क्या भगवान दूर हैं? जब उसे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि जित देखूं तित श्याममयी है, जिधर मैं देखता हूं वहां श्याम सुंदर विराजमान है, तो क्या भगवान उससे विलग रह सकते हैं? ना भगवान उससे विलग रह सकते हैं, ना वो भगवान से विलग रह सकता है। ऐसा है सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करने का। ऐसा नहीं कि वे अमुक अमुक व्यक्ति वस्तु पदार्थ को देख रहा है फिर भगवान की भावना कर रहा है, ये तो साधन अवस्था है। सिद्ध को तो दिखता है, महापुरुष जनों को तो दिखता है श्री भगवान है। ये सिद्धावस्था आई कैसे? इसी अभ्यास के द्वारा। जो जो हमारे सामने आ रहा है उसको अपने प्रभु का जन जानकर या प्रभु जान करके हम उनके चरणों में प्रणाम करें। देखिए श्री भगवान तो एकादश स्कंद में कह रहे हैं कि चांडाल स्वपच जो कुछ दिखे उसको प्रणाम करो। श्री भगवान का तो यह आदेश है, मेरा स्वरूप मान करके। हम तो मनुष्य मात्र को दंडवत प्रणाम अर्थात उनके प्रति दैन्य भाव नहीं रख पाते, तो पशु पक्षियों की तो बात विलग रही। तो प्रारंभ करना चाहिए कुछ समय के लिए, ऐसा हृदय में रखना चाहिए कि हम, क्योंकि अनन्य भाव जो है, अनन्य भक्ति यही है। सो अनन्य गति जाके असी मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये जितना भी चराचर जगत है ये मेरे स्वामी का स्वरूप है और मैं सबका सेवक हूं। यही है अनन्य भक्ति, यही है अनन्य शरणागति। अनन्य का अर्थ कोई और नहीं, न अन्य, कोई और नहीं, भगवान के सिवा कोई और नहीं। अब भगवान के सिवा उसका ना कोई शरणदाता है, ना कोई आश्रय है, ना कोई भरोसा है। केवल भगवान का ही भरोसा है, केवल भगवान का ही आश्रय है, केवल भगवान ही उसके जीवन है। जब ये स्थिति आ जाती है तब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। हमारा अभी कोई और है, इसलिए भगवान का मिलना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। हमें थोड़ा सा अंतर में झांक कर देखें तो हमें भगवान का मिलना कठिन हो रहा है, संसार का मिलना आसान प्रतीत हो रहा है। हृदय की कमजोरी, हृदय की चोरी आपको निवेदन कर रहा हूं। संसार का मिलना जो कि अत्यंत कठिन है, कब से प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं ये संसार में प्राप्त हो जाए, लेकिन निरंतर क्षणिक होने के कारण, अशाश्वत होने के कारण ये हमसे बिछुड़ता जा रहा है, हमसे कभी मिला नहीं। लेकिन हम ये विचार हृदय में रखते हैं कि इसका मिलना आसान है, भगवान का मिलना कठिन है। क्यों? संसार के प्रति हमारा अनुराग,
संसार के प्रति हमारी आसक्ति, ये भगवान से हमें विलग कर देती है, ये भगवान से हमें दूर कर देती है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ ये संसार प्रिय ना लगे, आप प्रिय लगो। रोज प्रार्थना करनी चाहिए। अब पुराना विषय है, पीछे श्रवण किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नवीन है, सुना ही नहीं। कारण क्या है कि एक तो महापुरुषों के वचन जो होते हैं वो नित्य नवीनतम होते हैं। दूसरी बात, हम हृदय में उसे धारण नहीं कर पाते, हम हृदय में उसको जगह नहीं दे पाते। सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके बाद फिर अपनी सहज दिनचर्या में लग पड़ते हैं, लेकिन बात ऐसे नहीं बनती है। बात तो बनती है सुनत चित रति करे, श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही हृदय में ग्लानि उत्पन्न हो जाए, सुनते ही हृदय में हाहाकार मच जाए कि हे नाथ अब तक ऐसा ही जीवन जा रहा है, आप जैसा आदेश कर रहे हो वैसा मैं चल भी नहीं पा रहा, और न चलने का मुझे कोई दुख भी नहीं है, कोई पश्चाताप भी नहीं है। हे कृपालु कृपा करो, हे नाथ आप कृपालु हो, आप मुझ पर कृपा करो, मैं आपके योग्य बन जाऊं, मैं आपके योग्य बन पाऊं, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, आप मुझे अपने योग्य बना लीजिए, आप मुझ पर कृपा करिए। ये हर समय प्रार्थना बनी रहनी चाहिए। अगर हम अंदर से भगवान से निरंतर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप सच मानिए साधक कहलाने योग्य नहीं है। अंदर से निरंतर हमारा चित्त अगर प्रभु के लिए व्याकुल नहीं है, प्रभु की प्राप्ति के लिए छटपटा नहीं रहा है, हमें खान पान सुख आदि ये सब विश्राम स्थिति को प्राप्त करा रहे हैं, तो हम साधक कहलाने योग्य भी नहीं है, एक साधारण भी नहीं है। सच मानिए जिसका हृदय भगवान के प्रति व्याकुल होता है, भगवान के प्रति अत्यंत उत्कंठित होता है, तो भगवान उससे मिले बिना नहीं रह सकते। भगवान अत्यंत करुणामय है। लेकिन वही बात श्री सद्गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि आपको प्रभु, आपको श्री जी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अभी आपका कोई और है। इस कोई और को ही मिटाने के लिए सत्संग है, इस कोई और को मिटाने के लिए ही उपासना है, इस कोई और को मिटाने के लिए ही नाम जप है। हमारा निरंतर संबंध भगवान के प्रति दृढ़ होता चला जाए, गाढ़ संबंध प्रभु के प्रति होता चला जाए। श्री भगवान ने सीधा उत्तर दिया है कि जो अनन्य भक्त होता है, अनन्य शरणागत होता है, केवल उसी को मैं प्राप्त होता हूं, उसी को मिलता हूं। हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं और भगवान ने अपने ही मुख से बता दिया कि मैं कैसे मिलता हूं। अब तत्परता पूर्वक हमें लग पड़ना चाहिए। किस बात के लिए लग पड़ना चाहिए? प्रभु के से विलग हमें कोई प्यारा ना लगे, प्रभु से अलग कोई हमें प्यारा ना लगे, प्रभु हमें प्यारे लगे, इस बात की साधना करनी चाहिए। भजन हमें प्यारा लगे, नाम हमें प्यारा लगे, धाम हमें प्यारा लगे, इनका रूप हमें प्यारा लगे, इनकी लीला हमें प्यारी लगे, ये हृदय में भावना होनी चाहिए। ये विकलता जब तक नहीं होगी तब तक केवल एक निर्वाह होता रहेगा। यह भी भगवान की अत्यंत कृपा है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। भगवान की कृपा है कि हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य है इन्हीं नेत्रों से इसी जन्म में उनको देखना, ये लक्ष्य है। बड़ा लक्ष्य लगेंगे तो उस प्रकार की उत्साह वृत्ति हृदय में होगी। अगर अपनी स्थिति पर संतोष धारण कर लेंगे, संतोष धारण करने की बात जब कही जाती है, जब हृदय में निराशा हो कि हम तो इस मार्ग पर नहीं चल पा रहे, तो चलो अब संसार की तरफ ही चलते हैं, तो महापुरुष जन दिखाते हैं कि नहीं देखो तुम पर कितनी कृपा है, तुम्हें ये प्राप्त हुआ, तुम्हें ये प्राप्त हुआ। लेकिन उस प्राप्ति के बाद भी उस प्राप्ति का हृदय में पूर्ण रूपेण प्रभाव आ पाना, इसके लिए व्याकुल रहना आवश्यक है। लक्ष्य है भगवान का निरंतर स्मरण होना, निरंतर चिंतन होना भगवान का, प्रतिक्षण भगवान की स्मृति हृदय पटल पर बने रहना, प्रतिक्षण ये भय बने रहना कि कहीं उनकी स्मृति ना छूट जाए, ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य के बिलग जब तक चल पाएंगे तब तक राग द्वेष ये द्वंद्व आदि जितने भी भगवान ने वर्णन किए थे कि सब मेरे भक्त के अंदर नहीं होते, ये समस्त दोष हृदय में विद्यमान रहेंगे, बने रहेंगे, जब तक भगवान की स्मृति के प्रति प्यार नहीं होगा, भगवान की याद में आनंद की अनुभूति नहीं होगी, भगवान की स्मृति के प्रति व्याकुलता नहीं होगी कि मैं भगवान का स्मरण करूं। फिर प्रश्न किया कि अनन्य भक्ति द्वारा किन किन लक्षणों से युक्त होने पर आप मिलते हो। तो भगवान ने गीता के 16वें अध्याय के 1 से 3 श्लोक तक श्री भगवान ने 5 लक्षण बतलाए थे, पूर्व में चर्चा हो चुकी है।
मत कर्मकृत, मत परमः, मद भक्तः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, असंग विवर्जितः। ये 5 लक्षण श्री भगवान ने बतलाए थे। ये लक्षण अनन्य भक्ति द्वारा प्रकट हो जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ये सब लक्षण आने पर ही आप मिलते हैं या पहले भी मिल जाते हैं? तो भगवान ने कहा ये कोई खास नियम नहीं है कि ये सब गुण होने ही चाहिए, किंतु अनन्य भक्ति अवश्य होनी चाहिए। ये खास बात है। ये लक्षण हमारे अंदर आए या नहीं आए ये खास बात नहीं है। और आप सच मानिए, अनन्य भक्ति अगर आ गई तो ये सब लक्षण आ जाएंगे। आश्रय, शरणागति, इसका स्वरूप क्या है? भगवान की स्मृति होना। अब संसार का आश्रय है, संसार का भरोसा है, तो क्या कैसे जानते हैं हम ये बात कि संसार का हमें आश्रय और भरोसा है? उसका चिंतन होता है। जिसका हमने आश्रय ले रखा है, जिसका भरोसा हमने ले रखा है, उसका चिंतन होता है। और हम कहते हैं हम श्री जी के आश्रित हैं, हम श्री जी के भरोसे हैं, तो इसका पैमाना है ये नापने का क्या? उनकी स्मृति होनी चाहिए, उनकी याद आनी चाहिए। यह आश्रय और शरणागति और भरोसे का मापदंड है कि हमें उनकी स्मृति होनी चाहिए। अगर स्मृति नहीं हो रही तो अभी आश्रय और भरोसा संसार का ही है, क्योंकि उसकी स्मृति हो रही है। यही बात कह रहे हैं कि लक्षण हो या ना हो, लेकिन अनन्य भक्ति हो। अनन्य भक्ति अर्थात मुझसे विलग कोई प्यारा ना हो, मुझसे विलग कोई प्यारा ना लगे। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई पदार्थ ये मुझसे अधिक प्यारे ना लगे, तब अनन्य भक्ति मानी जाएगी। साधक ने प्रश्न किया ये सब गुण कम होने पर भी आप केवल अनन्य भक्ति से मिलते हैं, तो फिर मिलने के बाद सब लक्षण आ जाते होंगे? तो भगवान ने उत्तर दिया था कि ये लक्षण ही क्या जो हमने ऊपर वर्णन किए 16वें अध्याय के, ये लक्षण ही क्या और भी लक्षण उसके हृदय में आ जाते हैं। तो वो और भी जो लक्षण थे उनकी विगत दिनों से चर्चा हो रही थी, जो भगवान ने 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से और 20वें श्लोक तक वर्णन किए। 39 लक्षण, 5 प्रकरणों में 39 लक्षण वर्णन जो किए वही लक्षण। फिर प्रश्न किया कि वे लक्षण आपकी प्राप्ति होने पर पीछे आते हैं या पहले भी आ जाते हैं? अब ये जो लक्षण पीछे अपने लोगों ने श्रवण किए, ये लक्षण आपकी प्राप्ति होने के पीछे आते हैं या पहले भी आ जाते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि पहले भी कुछ आ जाते हैं, किंतु मेरी प्राप्ति होने के बाद तो आ ही जाते हैं। क्या होता है? साधक उन लक्षणों की साधना करता है, और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो वो लक्षण उसकी सिद्धि हो जाते हैं, वो उसका स्वभाव बन जाते हैं। लक्षण वे धारण करने की चेष्टा करता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, फिर बार बार गिरता है। माने जो निष्ठा उसने स्वीकार करी, जिन प्रकरणों की, जो 5 प्रकरण पीछे वर्णन थे, जिस भी प्रकरण की एक प्रकरण को लेकर के उसके अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करी, बार बार उसमें असफल हुआ, कभी सफल हुआ, फिर असफल हुआ, फिर सफल हुआ, फिर भगवान कृपालु हुए, उन्होंने अपनी प्राप्ति करा दी। उसके परिश्रम को देखकर भगवान उससे मिल गए अपनी कृपा से। जब अपनी कृपा से मिले तो वो जो लक्षण जिनकी वे साधना कर रहा था, वही लक्षण उस उपासक के स्थिति बन गए, स्वभाव बन गए, और वे महापुरुष हो गए। तो पहले भी कुछ आ जाते हैं, किंतु मेरी प्राप्ति के बाद तो ये आ ही जाते हैं। साधक ने प्रश्न किया आपकी प्राप्ति के लिए भक्त का क्या कर्तव्य है? बड़ी विलक्षण चर्चा है, इसको हृदय से सुनेंगे तो बड़ा आनंद होगा। आपकी प्राप्ति के लिए भक्त का कर्तव्य क्या है? तो भगवान ने कहा ये तो बतला ही चुका हूं कि केवल मेरी सब प्रकार से शरण होना यही कर्तव्य है। ये बड़ी विलक्षण बात है, हमें बड़ी कठिन लगती है, और कठिन है, संसार का आश्रय होने के कारण ये कठिन है, लेकिन बड़ी सरल बात है। सारा बोझा प्रभु के हाथ में दे देना, अपने को सदा निश्चिंत रखना, अपने को सदा बेपरवाह रखना, ये कितनी सरल बात है। लेकिन हम सारा बोझा अपने हाथ में लिए रहते हैं, अपने सर पर लिए रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं कि गाड़ी से यात्रा हो रही थी, ट्रेन से, तो एक व्यक्ति उसमें चढ़ा और उसे बड़ी जल्दी थी जाने की, कैसे भी मैं अपने गंतव्य तक बहुत जल्दी पहुंचूं, तो रेल में दौड़ लगा रहा था, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो एक व्यक्ति जो विवेकवान था, उसने प्रश्न किया कि भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो? बोले अरे मुझे जल्दी पहुंचना है स्टेशन पर। तो बोले दौड़ने से पहुंच जाओ कि गाड़ी तो चली रही है।
तुम बैठ जाओ, गाड़ी चल रही है तुम बैठ जाओ। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम ये विश्राम स्थिति है, ये विश्राम स्थिति है। श्री वृंदावन विश्राम, ये विश्राम स्थिति है। श्री निकुंज की गाड़ी तो चल रही है, बस नाम जप करते हुए बैठे रहो, पहुंच जाओगे वहां तक। ये बैठना नहीं हो पाता, ये बैठना ही आश्रय है, ये बैठना ही भरोसा है, ये बैठना ही शरणागति है। बैठ नहीं पाते हम, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं बतला चुका हूं, सबसे बड़ा कर्तव्य उपासक का यही है, सब प्रकार से मेरी शरण आ जाए। जब नहीं आ पाता तो गुरुजन फिर उसको हराने के लिए विविध प्रकार की साधनाएं बतलाते, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जब करते 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 वे हार जाता है, तब प्रभु का वह प्रताप उदय होता है, जिस प्रताप से श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निजुखेवक भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जु सेवक। श्री हरिवंश प्रताप से, आचार्य प्रताप से, गुरु प्रताप से, भगवान के प्रताप से वे संसार के विचित्र इस जंजाल को पार करके भगवान की शरण में पहुंच जाता है, भगवत प्रताप से। लेकिन वे प्रताप जब तक उदय नहीं होता, जब तक अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जब तक सब बलों को, अपने अभिमान को जब तक हारा नहीं जाता हरि गुरु के सामने, तब तक ये बल उदित नहीं होता, भगवान नाम के प्रति रति उत्पन्न नहीं होती, भगवान नाम पुकार पूर्वक जप नहीं होता, जब तक ये सब बल हृदय में रहते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कर्तव्य उसका यही है कि वो सब कर्तव्यों को मेरी प्रति समर्पित कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यही उसका कर्तव्य है कि मुझ एक की शरण में आ जाए, यही उसका कर्तव्य है। भक्त का और कोई कर्तव्य नहीं है, एक ही कर्तव्य है, मेरे प्रियालाल, मेरी श्री जी, मेरे लालजू, बस मेरे मेरे श्री वृंदावन मेरा, सखियां मेरी, मेरा, ऐसा इस प्रकार से भावना हृदय में, मेरे में और मैं में ठसाठस भर जाए श्री प्रियालाल। यही है सबसे बड़ा कर्तव्य उपासक का। निरंतर बावरों की भांति बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, इस प्रकार से बावरों की भांति, जैसे कोई सावन में अंधा हो जाए तो सूझत रंग हरोई हरो, हराई हरा उसे रंग चारों तरफ सूझता है, इस प्रकार बावरा हो जाए, अंधा हो जाए श्री प्रियालाल के प्रति, चारों तरफ जहां देखे वहां प्रियालाल का दर्शन हो, हृदय में जितने भी संकल्प विकल्प उठे वो प्रियालाल की प्रसन्नतार्थ उठे, मैं उनको प्रसन्न कर पाऊं किस प्रकार से भी, किस प्रकार से कौन सी सेवा करूं। अब श्री जी का ऐसे, अब ये अष्टयाम सेवा क्या है, ये प्रभु के प्रति समर्पण है कि मैं अपने पूरे जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित कर दें, प्रभु के प्रति समर्पित रहें। हमारे श्री ठाकुर जी महाराज श्री प्रियाजू जहाँ विराजमान है, हमारे कुटिया में विराजमान है, चाहे जहाँ भी हमें सौभाग्य मिला है, सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है, निरंतर उनके चिंतन में हम लगे रहें। अब ये पवाना है, अब ये पहनाना है, अब ये उड़ाना है, अब ऐसे श्री लाडली लाल को सुलाना है, हर प्रकार से। अब मान लो बाहर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आंतरिक प्रारंभ, मानसी में हम विचार कर रहे हैं, हमारे प्रियालाल को मैं ऐसी सुंदर शैया लगाई, अब इस प्रकार से उनको शयन कराऊंगा, इस प्रकार से उनका चरणों को मैं दबा करके उनको सुलाने की चेष्टा, इस प्रकार से अपनी भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भावोत्सव में निरंतर मग्न है जो, वही पूर्ण शरणागत है, अनन्य शरणागत है भावोत्सव में। देखिए कल उत्सव था, बसंत उत्सव, पूज्य सदगुरुदेव ने कहा कि इस बसंत उत्सव तक पहुंचने तक की जो बात है, पथ है, वो भावोत्सव है। ये उत्सव तभी सार्थक है जब भावोत्सव में प्रवेश हो, भावोत्सव में पहुंचे, भावना में श्री प्रियालाल के प्रति निरंतर आसक्ति पूर्वक, आसक्त चित्त होकर, आसक्त चित्त का अर्थ होता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, अपनापन, इस अपनेपन के साथ जब प्रियालाल की सेवा की जाती है तो यही है सबसे बड़ा कर्तव्य उपासक का, अपने संपूर्ण चित्त वृत्ति को श्री प्रियालाल में लगा देना, अपनी संपूर्ण चित्त वृत्ति को श्री प्रियालाल के प्रति समर्पित कर देना। तो साधक ने प्रश्न किया कि आपने कहा कि सबसे बड़ा कर्तव्य है मेरी सब प्रकार से शरण हो जाना, तो शरण में भी आप स्वयं क्यों नहीं ले लेते, शरण में भी आप स्वयं क्यों नहीं ले लेते।
भगवान ने उत्तर दिया, किसी को जबरदस्ती शरण ले लेना मेरा कर्तव्य नहीं है। शरण होना तो भक्त का कर्तव्य है। जब तक अपना बल होता है, अपना अहंकार होता है, मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक आप विचार करिए क्या शरणागति आ पाती है? नहीं आ पाती। शरणागति कब आती है? जब असमर्थ देख पाता है, अपने आप बलहीन देख पाता है। तो देखेगा तो वह स्वयं ही, और जब वे देखेगा प्रभु प्रताप से उसके हृदय में ये बात आएगी मैं किसी योग नहीं, तो वे प्रभु की शरण हो जाएगा। तो कर्तव्य ये भगवान ने भक्त को दिया है कि शरण होने का, शरणागति का भाव तुम्हें रखना पड़ेगा। शरणागति की पूर्णता मैं करूंगा, भावना तुम्हें रखनी पड़ेगी, लेकिन पूर्णता मैं करूंगा। यद्यपि ये शरणागति का भाव भी गुरु कृपा से हृदय में आता है, वही इष्ट गुरु स्वरूप से प्रकट होते हैं और वे हमें दिखाते हैं कि देख तू किसी योग्य नहीं है, तू केवल भगवान के योग्य है। तेरा कोई नहीं है, केवल भगवान तेरे हैं। संसार तेरा नहीं है, भगवान तेरे हैं। तो उपासक व्याकुल होकर के प्रभु की शरण में चला जाता है। यद्यपि ये भगवान की बस कहने भर की बात है, लेकिन बात असली यही है, शरण भी वही कराते हैं। लेकिन जो देहाभिमानी है, जो संसार को ही अपना मानता है, जो संसार के प्रति ही राग वृत्ति रखता है, वे शरण नहीं हो पाएगा। उसको तो शरण होना पड़ेगा। वे हृदय से भावना करे कि प्रभु मुझे स्वीकार करें। अब देखिए, अर्जुन जी ने जब तक ये नहीं कहा कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा समाधान करिए, मैं बड़ा क्लेशित हूं, मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूं, तब तक भगवान बोले नहीं। इसलिए ये एक कर्तव्य है भक्त का कि वे शरण होने का प्रयास करे। यही उसका एक कर्तव्य है। शरणागति की पूर्णता तो भगवान करा देते हैं। यही बात आगे कह रहे हैं कि किसी को जबरदस्ती शरण में ले लेना मेरा कर्तव्य नहीं, शरण होना तो भक्त का कर्तव्य है। इसलिए महापुरुषजनों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि सबकी कृपा है आपके ऊपर, इष्ट की, धाम आदि की, लेकिन अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं, अपनी कृपा अपने ऊपर कर लें। ये बात कही। साधक ने प्रश्न किया कि इस विषय में विवेक विचार से जो शरण होना चाहता है उसको आप मदद देते हैं या नहीं? एक तो होता है कि हार गया, परिस्थिति ने उसे शरणागत कर दिया। एक होता है विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा शरणागत होना। तो आप उसकी मदद करते हैं या नहीं करते? भगवान ने कहा जो सरल चित्त से मदद मांगता है उसकी मैं अवश्य मदद करता हूं। जो सरल चित्त से, निष्कपट भाव से मेरे से मदद मांगता है, मैं उसकी अवश्य मदद करता हूं। साधक ने प्रश्न किया, जो आपकी प्राप्ति के लिए सब प्रकार से आपकी शरण होना चाहता है, उसके साधन में रिद्धि सिद्धि देवता आदि विघ्न डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? जो सब प्रकार से आपकी शरण होना चाहता है, आपने कहा कि सबसे बड़ा कर्तव्य भक्त का है मेरी शरण हो जाना, तो जो सब प्रकार से आपकी शरण होना चाहता है, तो ये रिद्धि सिद्धियां आदि उसके मार्ग में विघ्न डालती हैं या नहीं डालते हैं? इसकी चर्चा आगे करेंगे। चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में विराजमान है। राजा प्रताप रुद्र के हृदय में अत्यंत व्याकुलता है कि वे श्री महाप्रभु जी का दर्शन करें, लेकिन श्री महाप्रभु जी अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहे। तो सब भक्तों से पुनः प्रार्थना करी प्रताप रुद्र जी ने कि अगर आप सब जो निकट रहने वाले हैं वह सब मुझ पर कृपा कर देंगे तो मैं समझता हूं श्री महाप्रभु जी भी मुझ पर कृपालु हो जाएंगे, आप कृपा करिए। तो नित्यानंद आदि महापुरुष जन श्री महाप्रभु जी के निकट गए और जाकर के नित्यानंद जी ने महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी अगर आप अभय प्रदान करें, अगर आप नाराज ना हो, मुझे अभय प्रदान करें तो मैं आपके सामने एक निवेदन करूं। तो महाप्रभु जी ने कहा अरे आप जो कहना आप कहिए, निसंकोच भाव से कहिए। तो नित्यानंद जी ने धीरे से कहा कि महाराज प्रताप रुद्र जी आपका दर्शन करने के लिए बड़े उत्कंठित हैं, बहुत हृदय में लालसा लिए हुए हैं, व्याकुल हैं कि मुझे दर्शन हो श्री महाप्रभु जी का। उन्हें आप दर्शन देने से क्यों मना कर देते हैं? वे जगन्नाथ जी के भक्त हैं, उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो उनके ऊपर आपकी भी कृपा होनी चाहिए। महाप्रभु ने कुछ गंभीरता धारण कर ली और गंभीरता धारण करते हुए कहा श्रीपाद आपकी तो न जाने मेरे प्रति कैसी धारणा हो गई है,
आप चाहते हैं मैं जैसे भी हो खूब ख्याति लाभ करूं, आपकी इच्छा तो ये रहती है, क्योंकि राजा से मिलूंगा तो चारों तरफ ख्याति हो जाएगी कि देखो महाप्रभु जी वो हैं जिनके चरणों में राजा भी झुकता है। तो आपके हृदय में तो ये भावना बनी रहती है कि मैं खूब ख्याति प्राप्त करूं, इसलिए आपके हृदय में ऐसी भावना आई है कटक जाकर महाराज से मिलूं। मुझसे यह नहीं होने का है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये महापुरुषों की एक पद्धति है, जिसकी जैसी बीमारी होती है उसकी उसकी योग्यता के अनुसार उसका उपचार करना। वरना आप विचार करिए, पीछे चरित्रों में सुना होगा कि श्री महाप्रभु जी लौट आए और फिर इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद फिर लौट कर गए। एक भक्त थे जिनके हृदय में ऐसी व्याकुलता थी कि हमारी श्री सिया जी को रावण हर के ले गया, तो महाप्रभु जी समाधान नहीं कर पाए क्योंकि प्रमाण चाहिए था। उसे भक्त का भावना जो है वो प्रमाणित हो तब उसे दिखे, क्योंकि उसी ग्रंथ के अनुसार वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने ये विचार किया था कि सिया जी को रावण हरण करके ले गया। महाप्रभु जी ने वचन से कहा तो उसकी भावना का शमन नहीं हुआ। तो महाप्रभु जी इतनी बड़ी यात्रा करके वहां कूर्म पुराण की चर्चा हो रही थी, तो उस कूर्म पुराण की प्रतिलिपि को लेकर के फिर पुनः लौट करके आए। तो महाप्रभु जी के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन ये उपचार जिसको जिस प्रकार का देना होता है उस प्रकार की लीला करते हैं महापुरुष जन। महाप्रभु जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं कटक जाऊं और कटक जाकर के उनसे मिलूं। नित्यानंद जी ने कहा नहीं नहीं, आपसे कटक जाने की कौन कहता है, यही महाराज ठहरे हुए हैं, मंदिर में ही उन्हें दर्शन दे दीजिए, वे यहां भी आ सकते हैं, आप जैसी आज्ञा करें। महाप्रभु ने स्नेह प्रकट करते हुए कहा मुझे ऐसी आवश्यकता ही क्या है कि मैं उन्हें यहां बुलाऊं। माने महाप्रभु जी ने कहा हम कटक नहीं जाएंगे, तो बोले कटक आपको जाना नहीं पड़ेगा, यही है, आप चाहें तो यहां वहां जाके मिल लें और आप कहें तो वो यहां आ जाएंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा हमें क्या आवश्यकता है कि हम उन्हें बुलाएं, हमें कोई आवश्यकता नहीं उन्हें बुलाने की। मैं ठहरा भिक्षुक सन्यासी, वे ठहरे महाराजा, मेरा उनका संबंधी क्या है, एक भिक्षुक और एक महाराज का संबंधी क्या है। नित्यानंद जी ने कहा वे राजा पने से मिलना नहीं चाहते आपसे, वे तो आपके भक्त हैं, आपके प्रति समर्पण वृत्ति रखते हैं, जैसे सब दर्शन करते हैं उसी प्रकार उन्हें भी आप आज्ञा दे दीजिए कि वे भी दर्शन कर लें। महाप्रभु ने कुछ हंसकर कहा कि आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं आपको ये क्या नई बात सूझी है दिमाग में, मुझे समझ में नहीं आता। सचमुच वे बड़े भाग्यवान हैं राजा प्रताप रुद्र, जिनके कल्याण के लिए आप सभी इतने चिंतित हैं। बड़े भाग्यवान हैं राजा प्रताप रुद्र, आप सब उनके लिए इतने चिंतित हैं, वाह। किंतु मैं संन्यास धर्म के विरुद्ध आचरण कैसे करूं, मैं भी अपनी जगह बड़ा व्यवधान में हूं। लोग चाहे दिन भर असंख्यों बुरे काम करते रहें, किंतु सन्यासी होकर कोई एक भी बुरा काम कर दे तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी भारी आलोचना करते हैं। संसार कितना भी दिन रात बुरा काम करता रहे, वे अपने बुरे कर्मों को नहीं देखता, लेकिन एक वैराग्य पथ का उपासक अगर उससे एक गलती हो जाए तो पूरा संसार उसके पीछे पड़ जाता है। श्री महाप्रभु जी ने कहा इसलिए मैं संन्यास धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। स्वच्छ वस्त्र पर, सफेद वस्त्र पर जो साफ वस्त्र है उस पर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखने लगता है। राज दर्शन से लोक परलोक दोनों की हानि होती है। लोग भांति भांति की आलोचना करने लगेंगे और लोगों की बात तो जाने दीजिए, ये हमारे गुरु महाराज दामोदर पंडित ये हमें खूब डांटेंगे। अच्छा जाने दीजिए सब बातों को, लोग क्या कहते हैं, लोगों का बात है कहना। दामोदर पंडित आज्ञा अगर दे दें तो मैं राजा से मिल सकता हूं। इतना कहकर महाप्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे, दामोदर पंडित की ओर देखने लगे। दामोदर पंडित ने अपनी दृष्टि नीची कर ली और कुछ नहीं बोले। तब महाप्रभु ने कहा दामोदर जी बोलिए क्या कहते हैं। तो नीची दृष्टि किए हुए धीरे धीरे दामोदर पंडित ने कहा कि आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, जो चाहे सो करें, मुझे इस विषय में पूछने की क्या बात है, मैं आपकी सम्मति ही क्या दे सकता हूं, आपके प्रति सम्मति क्या दे सकता हूं। महाप्रभु ने बात को टालते हुए कहा भाई जाने दीजिए, इनकी सम्मति नहीं है, ये नहीं चाहते। नित्यानंद जी तथा अन्य सभी भक्त समझ तो गए कि महाप्रभु का हृदय महाराज के गुणों से पिघल तो गया है और अब उनका महाराज के प्रति स्नेह भी हो गया है, किंतु बात को यहीं समाप्त होते देखकर नित्यानंद जी कहने लगे अच्छा यदि उन्हें दर्शन की आज्ञा आप नहीं देते हैं
तो आप अपने शरीर का स्पर्श किया हुआ एक वस्त्र ही उन्हें देकर के कृतार्थ कर दीजिए। आपका धारण किया हुआ कोई वस्त्र, आपका प्रसादी वस्त्र, वही उनके लिए आप प्रदान कर दीजिए, उसी से उन्हें संतोष हो जाएगा, उनके प्राण धारण कर लेंगे वे। वरना बड़ा उन्होंने विकट प्रतिज्ञा ले रखी है। महाप्रभु ने स्नेह के स्वर में कहा, बाबा नित्यानंद जी, बाबा आपको जो अच्छा लगे वो करो, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं, जैसे नचाओगे वैसे नाचूंगा, आपकी इच्छा के विरुद्ध कर ही क्या सकता हूं। महाप्रभु की इस प्रकार अनुमति पाकर नित्यानंद जी ने गोविंद जी से प्रभु के उड़ने का एक बहिर्वास लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के हाथों महाराज प्रताप रुद्र के पास भेजा। महाप्रभु के अंग वस्त्र को पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई प्रताप रुद्र की, और हाथों में लेकर जैसे कोई पुतला खड़ा हो, मूर्ति खड़ी हो, इस प्रकार से बिना हाथ पैर डुलाए हाथों में वस्त्र लेकर अश्रु प्रवाह हो रहा है श्री प्रताप रुद्र जी का। और अपने मस्तक पर कभी धारण करते हैं, कभी अपनी छाती से लगाते हैं, कभी उससे लिपट करके रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति श्री प्रताप रुद्र जी की। श्री महाप्रभु जी क्यों कर रहे हैं इतना विलंब? उनकी हृदय की और व्याकुलता को बढ़ाने के लिए। श्री भगवान कभी विलंब करते हैं तो भक्त की व्याकुलता देखने के लिए बस। गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, लेकिन भगवान अंतर्ध्यान हुए तो जब तक प्रकट नहीं हुए, जब तक रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल साह, विकट का रोना आ नहीं गया, पूर्ण व्याकुलता के अब जी छटपटा रहा है, अगर वो नहीं आए तो प्राण छूट जाएंगे। तो भगवान आ गए। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृग्वी साक्षान मन्मथ। गोपी गीत का प्रादुर्भाव हुआ। अगर भगवान आ जाते तो गोपी गीत का प्रादुर्भाव हो पाता क्या? गोपी गीत का प्रादुर्भाव हो गया। ये भगवान विकलता देखते हैं। प्रताप रुद्र जी विकल हो उठे। श्री महाप्रभु जी का ओढ़ा हुआ वस्त्र, मुझ अधम पर इतनी कृपा, उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। उस वस्त्र को लेकर के कभी हृदय से लगाते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं, कभी मस्तक पर धारण करते हैं, और अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं श्री प्रताप रुद्र जी। सम्मान के साथ उन्होंने अपने पास ही रखा। एक दिन रामानंद राय ने कहा, प्रभु राजपुत्र तो आकर आपके दर्शन कर सकते हैं, राजा के लिए तो दर्शन की मनाही है, लेकिन राजा का जो पुत्र है वह तो आपका दर्शन कर सकता है। महाप्रभु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं इस संबंध में आपसे क्या कहूं, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे सो करें। दोष तो किसी के भी आने में नहीं है, किंतु अभिमानी के सामने स्वयं भी अभिमान के भाव जागृत हो उठते हैं। अगर हम अभिमानी से मिलेंगे, जैसे लोक में प्रसिद्ध है कहावत, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो जिस प्रकार का संग होता है उस प्रकार का रंग चढ़ जाता है। तो अगर हम अभिमानियों का संग करें तो अभिमान का प्रादुर्भाव हो सकता है, और प्रभु को अभिमान पसंद नहीं है। आने में तो किसी के दोष नहीं है, लेकिन अभिमानी के सामने स्वयं भी अभिमान के भाव जागृत हो उठते हैं। इसलिए सन्यासी को राज दरबार में जाना निषेध बताया है। कैसी भी प्रकृति क्यों ना हो, मान सम्मान की जगह जाने से कुछ ना कुछ तमोगुण आ ही जाता है। बच्चे तो सरल होते हैं, उन्हें मान सम्मान या आदर शिष्टाचार का ध्यान ही नहीं होता, इसलिए उनसे मिलने में किसी का कोई उद्वेग प्राप्त नहीं होगा, न मैं न वो। इसलिए यदि राजपुत्र आना चाहें तो प्रसन्नता पूर्वक आप उन्हें बुला लीजिए। प्रभु की आज्ञा पाई रामानंद राय जी ने, और बड़े आनंद पूर्वक पहुंचे महल में, जहां प्रताप रुद्र जी का निवास था। उस समय महाराज सपरिवार जगन्नाथपुरी में ही हैं, पुरी में ठहरे हैं। स्नान यात्रा के 3 दिन पूर्व महाराज को पुरी आ जाना पड़ता है, और रथ यात्रा पर्यंत वे वहीं ठहरते हैं, ये विधान है। इसलिए महाराज आए हुए थे। राय रामानंद जी की कहीं भी जाने की रोक टोक नहीं थी, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य हो चाहे राय रामानंद जी हो। भीतर चले गए, राजपुत्र का दर्शन किया, और दर्शन करके प्रताप रुद्र भी बैठे हैं। जाकर के कहा कि श्री महाप्रभु जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रताप रुद्र जी आनंदित हुए, बोले नहीं, अभी आपके लिए नहीं, आपके पुत्र के लिए। व्याकुल हो उठे, अपने पुत्र को हृदय से लगाया राजा प्रताप रुद्र ने, और बोले, बेटा तू आज मुझसे भी बड़ा भाग्यशाली निकला। मैं जिनके लिए दिन रात तड़पता हूं, जिनसे मिलने के लिए दिन रात व्याकुल रहता हूं, जा, तैने आज उन्हें पा लिया, तूने आज उन्हें प्राप्त कर लिया।
जा जा, तेरे सौभाग्य की सराहना क्या करूं, मैं तो अत्यंत अधम नीच हूं कि मुझ पर श्री महाप्रभु जी कृपा नहीं कर रहे। तू बड़ा सौभाग्यशाली है, बड़ा सौभाग्य है तेरा कि श्री महाप्रभु जी तुझ पर कृपा कर रहे हैं। व्याकुल हो उठे प्रताप रुद्र जी। अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, तरीवारे न देखी उपाय, ए विषय हलाहले दिवानिशिया ज्वले, मन कबू सुख नहीं पाय, आशा पाश शत शत क्लेश देय अविरत, प्रवृत्ति उर्मिरता है खेला, काम क्रोध आदि क्षय, बाट पाड़े दय भय, अवसान है आसी बेला, ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लई, अवशेषे फैले सिंधु जले, एह न समय बंधु तुम्ही कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तोल मोरे बले, पतित किंकरे धरी पाद पद्म धूलि करी, देह भक्ति विनोद आश्रय, आमी तव नित्य दास, भूलिया मायार पाश, बद्ध है आची दयामय, बद्ध है आची दयामय। आओ, व्याकुल हैं, राय रामानंद जी खड़े हैं और उनका जो पुत्र है वो खड़ा है। पिता पुत्र दोनों के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र भी अत्यंत भक्त है, पिता भक्त हैं तो पुत्र भी अत्यंत भक्त है। दोनों के अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। एक के हृदय में आनंद है कि मेरे को प्रभु ने स्वीकार कर लिया, मैं उनके दर्शन लाभ करूंगा, और एक के हृदय में व्याकुलता है कि मेरे को कब प्रभु के दर्शन होंगे। राय रामानंद जी से प्रार्थना करते हुए बोले, मैं अनादि काल से अनंत कर्मों के फल से इस संसार रूपी सागर के जल में पड़ा हुआ हूं, तथा इससे पार होने का कोई उपाय भी मैं नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि एक ही उपाय था, श्री महाप्रभु जी मुझे अंगीकार कर लें, लेकिन वह तो मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहे। इस संसार के विषय रूपी विष से मेरा हृदय दिन रात जल रहा है, एक क्षण के लिए भी मेरे मन को चैन नहीं है। बस ये बात हृदय में है कि कब मैं अपने श्री महाप्रभु जी का दर्शन करूं। सैकड़ों प्रकार की सांसारिक आशाओं का बंधन मुझे निरंतर क्लेश प्रदान कर रहा है, उस पर भी प्रवृत्ति रूपी लहरें खेल रही हैं, अर्थात नाना प्रकार के विषयों को भोगने की इच्छाएं और भी मुझे कष्ट प्रदान कर रही हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विषयों के प्रति जो मेरी लालसा है, इनके प्रति जो आसक्ति है, हो सकता है इसी कारण से श्री महाप्रभु जी मुझे स्वीकार न कर रहे हों। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह आदि, ये जो 6 डकैते हैं, मुझे निरंतर भयभीत रखते हैं। अब तो मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। ज्ञान व कर्म रूपी 2 ठगों ने मेरा सब कुछ परमार्थ लूट लिया तथा अंत में इस भवसागर के जल में फेंक दिया है। अतः हे दयामय, आप तो कृपा के सागर हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ही मेरे एकमात्र बंधु हैं। मैं दोनों तरफ से मारा गया, ना आप मुझे स्वीकार करते हो और ये संसार भी मुझे प्रतिक्षण चला रहा है। मैं ना इधर का रहा ना इधर का रहा। नाथ, आप कृपा सिंधु हो, दया सिंधु हो, करुणा सिंधु हो, कृपा के सागर हो। अब ऐसी स्थिति में आप ही मेरे एकमात्र सहायक हो। कृपा करके मुझे बलपूर्वक इस भव सागर से ऊपर उठा लीजिए। आप विचार करते हैं कि इसके अंदर ये दोष हैं, तो बलपूर्वक उन दोषों को मिटा दीजिए, लेकिन मुझ पर कृपा करिए, मुझे भी स्वीकार करिए। हे दयामय,
अपने इस पतित किंकर को अपनी चरण धूलि बनाकर आश्रय प्रदान करिए। मेरी हृदय की आकांक्षा यही है कि मैं आपकी चरण धूलि बन जाऊं, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूं, परंतु माया के फंदे में फंसकर मैं आपको भूला हुआ हूं। मैं आपका ही हूं और कोई मेरा नहीं है। नाथ मुझ पर कृपा करिए। ऐसा राय रामानंद जी के सामने विकल होकर के श्री प्रताप रुद्र जी ने श्री महाप्रभु जी से प्रार्थना करी। उनका पुत्र भी रुदन कर रहा है। पहले से तो इच्छा थी ही कि श्री महाप्रभु जी के दर्शन करें। महाराज तथा महारानी की भी आंतरिक इच्छा थी, इसलिए रामानंद जी ने राजपुत्र को खूब सजाया। अब रामानंद जी ने श्रृंगार किया। महापुरुष जन श्रृंगार करते हैं, भक्ति का श्रृंगार करते हैं पहले भगवान से मिलाने से पहले। राजपुत्र एक तो वैसे ही बहुत सुंदर थे, फिर कवि हृदय रामानंद जी ने अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया। कवि हृदय कहने का तात्पर्य सरस हृदय, तो सरस हृदय श्री रामानंद जी ने अपने हाथों से राजपुत्र का श्रृंगार किया। राजपुत्र के कमल के समान सुंदर बड़े बड़े नेत्र थे, माथा चौड़ा था और दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान चढ़ाव उतार की थीं। रामानंद जी ने राजपुत्र के दोनों कानों में मोतियों से युक्त बड़े बड़े कुंडल पहनाए, मोतियों से युक्त बड़े बड़े कुंडल धारण कराए, गले में मोतियों का हार पहनाया तथा शरीर पर बहुत ही बढ़िया पीले रंग के वस्त्र पहनाए। कामधारी बहुमूल्य पीतांबर को ओढ़कर राजपुत्र की अपूर्व ही शोभा बन गई थी। राय ने राजपुत्र के घुंघराले काले काले बालों को अपने हाथों से व्यवस्थित करके उनके ऊपर एक छोटा सा मुकुट बांध दिया। इस प्रकार उसे खूब सजाकर वे अपने साथ प्रभु के दर्शन के लिए ले गए। महाप्रभु राजपुत्र को देखते ही प्रेम में अधीर हो उठे। अब ये सजाने का तात्पर्य क्या था, आप विचार करिए कि मोती की माला पहनाना, मुकुट पहनाना, ये क्यों करा रहा है रामानंद जी ने? भाई आज्ञा मिल गई थी, सीधे मिलवा भी सकते थे, श्रृंगार क्यों किया? राय रामानंद जी ने विचार किया। मैं गया और कहीं महाप्रभु जी ने ऐसी भावना धारण कर ली कि अरे हमने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा था कि तुम राजा, और ऐसा देख करके कि ये राजा का पुत्र है, और महाप्रभु जी की कहीं आंतरिक दशा बदल जाए, वो मना कर दें, तो महाप्रभु जी देखें और आनंदित हो उठे, इसके लिए मैं क्या करूं? तो राय रामानंद जी ने स्वरूप बना दिया, श्री ठाकुर जी से मिलता जुलता स्वरूप बना दिया, स्वरूप बना दिया प्रताप रुद्र जी। अब जैसे ही श्री महाप्रभु जी ने देखा प्रताप रुद्र जी के लड़के को, उसके पुत्र को, जैसे ही देखा श्री महाप्रभु जी प्रेम में अधीर हो गए। भावना, उन्हें भान होने लगा मानो साक्षात श्री कृष्ण ही उनके समीप आ गए हैं, ऐसा भान होने लगा। प्रभु राजपुत्र को देखते ही जल्दी से उठे और श्री कृष्ण के सखा के भावावेश में, जैसे श्री कृष्ण सामने हो और सखा जैसे उनसे गले मिलता है, इस प्रकार से सखा के भावावेश में उन्होंने जोरों से जाकर राजपुत्र का आलिंगन कर लिया। और महाप्रभु का जैसे ही आलिंगन प्राप्त हुआ उस राजपुत्र को, तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा कहते कहते नृत्य करने लगा राजपुत्र। प्रताप रुद्र जी का पुत्र श्री महाप्रभु जी के प्रेमालिंगन को प्राप्त करके, प्रेम स्वरूप हैं श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी, जैसे ही प्रेमालिंगन प्राप्त हुआ, बस श्री महाप्रभु जी ने प्रेम का संचार कर दिया। कृष्ण 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 कहता हुआ नृत्य करने लगा, भाव विभोर हो गया, जोरों से नृत्य करने लगा विराजपुत्र। उसके संपूर्ण शरीर में प्रेम के सभी सात्विक भाव एक साथ ही उदित हो उठे, समस्त सात्विक भाव जिनका पीछे वर्णन सुना था। रामानंद जी ने उसे संभाला और रामानंद जी बड़े आनंदित हो रहे हैं कि प्रथम बार मिलन हुआ श्री महाप्रभु जी से, और प्रथम बार में ही ऐसी स्थिति राजपुत्र को प्राप्त हो गई। इसके सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है भला? महाप्रभु उससे बहुत देर तक बालकों की बातें करते रहे, जैसे बालक एक दूसरे से बातें करते हैं सखा भाव से युक्त होकर, इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी सखा भाव में आवेशित हैं और सामने ऐसा भाव है श्री कृष्ण है, तो बाल स्वरूप की वार्ता करते रहे, सखा वार्ता। अंत में फिर आने के लिए बार बार कहकर प्रभु ने उसे विदा किया कि दोबारा आना, ऐसा कहकर श्री महाप्रभु जी ने उन्हें विदा किया। महाराज तथा महारानी ने पुत्र को गोद में बिठाया। जैसे ही वो पहुंचे राजपुत्र,
तो तुरंत प्रताप रुद्र जी दौड़े और दौड़ करके अपनी गोदी में बिठाया। जैसे श्री महाप्रभु जी का स्पर्श किया हुआ अंग वस्त्र प्राप्त हुआ था तो आनंद प्राप्त हुआ था ना, ऐसा ही पुत्र आया तो महाप्रभु जी का स्पर्श प्राप्त करके आया है, तो अत्यंत आनंद हुआ, अत्यंत आनंद हुआ श्री प्रताप रुद्र जी को। और दोनों प्रताप रुद्र जी ने और उनकी महारानी ने गोदी में श्री राजपुत्र जी को बिठा लिया। उस दिन से राजपुत्र प्राय प्रभु के दर्शनों के लिए रोज ही आते। उसकी गणना प्रभु के अंतरंग भक्तों में होने लगी, अंतरंग भक्तों में शामिल हो गए जो प्रताप रुद्र जी के पुत्र थे। इस प्रकार से दिव्य दिव्य लीलाएं श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं। महाप्रभु अपने समस्त भक्तों के साथ नित्य नई नई क्रीड़ाएं करते, नित्य नई नई लीलाएं करते। उनका भोजन श्री महाप्रभु जी का, श्री महाप्रभु जी का भोजन, श्री महाप्रभु जी का भजन, श्री महाप्रभु जी का स्नान, श्री महाप्रभु जी का संकीर्तन, श्री महाप्रभु जी का हास परिहास सभी प्रेममय होता, क्योंकि प्रेम स्वरूप प्रभु के ही साक्षात अवतार हैं। तो प्रत्येक लीला प्रेममयी होती, चाहे हंस रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे भजन कर रहे हैं, चाहे संकीर्तन कर रहे हैं, चाहे साथ में स्नान कर रहे हैं, चाहे अनेक प्रकार के दिव्य भोज पदार्थों को पा रहे हैं, सब प्रेममय। सभी भक्त क्रमशः नित्य प्रति महाप्रभु को अपने अपने भिक्षा कराते। सबका नियम बंधा हुआ था, आज अमुक घर से भिक्षा, आज अमुक घर से भिक्षा, आज अमुक के घर में भिक्षा, आज अमुक के घर में भिक्षा, क्योंकि महापुरुष जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ नित्योत्सव बनता ही रहता है। नित्योत्सव जो है, नित्योत्सव जो है वे महापुरुषों की चरण सन्निधि से ही प्राप्त होता है। उत्सव स्वरूप भी श्री भगवान ही है। गोपाल सहस्त्रनाम भगवान का ही नाम है। नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगलः। सभी भक्त क्रमशः नित्य प्रति महाप्रभु के साथ उत्सवमयी लीलाएं करते रहते। जगह जगह सबकी भिक्षा होती। महाप्रभु भी एक एक दिन में भक्तों की प्रसन्नता के लिए 3-3, 4-4 स्थानों में थोड़ा थोड़ा भोजन कर लेते। भक्त अनेक हैं और महाप्रभु जी सबकी भावना को रखने के लिए थोड़ा थोड़ा 3-4 घरों में रोज भिक्षा प्राप्त कर लेते। ऐसा देखो महापुरुषों के जीवन देख, उड़िया बाबा जी की बताया जाता है श्री सद्गुरुदेव बाबा के एक समय साधन अवस्था में तो एक कवल अन्न, और जब सिद्धावस्था प्राप्त हो गई तो भक्तों का आदर रखने के लिए, भक्तों के भाव का आदर रखने के लिए 70 घरों में श्री उड़िया बाबा जी भिक्षा लेते। 70 घरों तो ये, और साधन अवस्था में तो एक कवल भोजन पाते। अब ऐसा ही श्री महाप्रभु जी की लीला, 3-3, 4-4 स्थानों में थोड़ा थोड़ा भोजन कर लेते। वे भक्तों के को साथ लेकर के ही मंदिर में जाते। समस्त भक्त जाते, मंडली जाती, कीर्तन होता हुआ तब जगन्नाथ जी के मंदिर जाते। श्री महाप्रभु जी भक्तों के साथ ही स्नान करते और सबको पास बिठा करके प्रसाद पवाते। ऐसी दिव्य लीलाएं चलती। इस प्रकार धीरे धीरे रथ यात्रा का समय समीप आने लगा। 15 दिनों तक एकांत में महालक्ष्मी के साथ एकांतवास करने के अनंतर जगन्नाथ जी के पट खुलने का समय भी सन्निकट ही आ पहुंचा। नेत्रोत्सव के एक दिन पूर्व महाप्रभु ने एक प्रेम कुतूहल करने का निश्चय किया, नेत्रोत्सव। अब ये नेत्रोत्सव क्या होता है, रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है, श्री भगवान के दारू विग्रह कैसे प्रकट हुए, ये सब चर्चा शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।